प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के उपायुक्तों को संबंधित जिलों के पोलिंग स्टेशनों के निरीक्षण का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने हिसार में आज भाजपा के हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला के चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहे उपस्थित। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर भड़ाना कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में हुए शामिल। और केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन के बारे में नई नोटिफिकेशन की जारी। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में 3 से 10% की वृद्धि। बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2024 से होगी लागू। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वर्चुअली माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित जिलों के पोलिंग स्टेशनों के निरीक्षण का कार्य कल तक पूरा करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से अधिक जागरूक करने का काम भी करें। सभी जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित करें। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन के बाहर कैमरे लगाए जाएं ताकि पोलिंग स्टेशनों की निगरानी रखी जा सके। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर टोल फ्री नंबर 1950 सीईओ और डीईओ कार्यालयों के टेलीफोन नंबर लगाए जाएं ताकि यदि मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को दे सके। उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट तैयार किया जाए। इसके अलावा युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही मतदान करने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करके फोटो अपलोड करने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को अधिक जागरूक करने के लिए ईएसआई और हरियाणा निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयार की गई वीडियो को स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से दिखाया जाए और ऑडियो को एफएम के माध्यम से प्रसारित किया जाए। संबंधित जिलों के सचिवालयों, सरकारी बिल्डिंग, न्यायालय कॉम्प्लेक्स की लिटों के पास जागरूकता मतदान स्टिकर लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि सी विजिल ऐप पर 16 मार्च से अब तक 454 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 329 सही पाई गई। इसमें से 147 शिकायतों का समाधान भी किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐप पर आने वाली शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेकर निपटान किया जाए। इसके अलावा फार्म 6 से संबंधित शेष कार्य को 26 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा मतगणना केंद्रों का 100% फिजिकल वेरिफिकेशन कर ईएसआई को प्रस्ताव भेजा जाए। हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सावित्री जिंदल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। साथ ही हिसार की पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में समग्र विकास हुआ है। हरियाणा में लोगों तक सरकारी सुविधाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। आज देश सुरक्षित हाथों में है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। क्योंकि पिछला अभी समारोह में बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के आभारी हैं। बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैं इनको बधाई भी देता हूं। और आज आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या के अंदर आज जिंदल परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। उन सब का मैं पार्टी की आगमन पर आज पार्टी के विचार के साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आने वाले इस 25 मई को बड़े मेंडेट से साथ यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी
कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। समारोह में बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के आभारी हैं, उन्हें परिवार में शामिल किया और हिसार लोकसभा से टिकट दी। रंजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुले दिल से अपनाया और जनता की सेवा करने का मौका दिया, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं। पहली पार्टी को मेजोरिटी 2014 में 23 साल के बाद एक पार्टी को देश के लोगों ने चुन के आगे करा। 2019 में दूसरी बार चुना और पहले से सीट बढ़ा के दी, और अब तीसरी बार ये हिंदुस्तान कुछ ही कर दे इसका कहना नहीं सकता, भारत कुछ भी कर सकता है। मुझे याद है, शायद नायब सिंह जी को तो याद नहीं हो, हमारा ज़माना पहले का था। 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था और एमरजेंसी के खिलाफ, एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त वोटिंग करा था, पूरे देश में एक तरफा वोट हुआ था। तो इंग्लैंड के गार्डियन अखबार ने लिखा था कि वी सल्यूट इंडियन पीपल हु आर हंग्री, हु आर विदाउट क्लोथ्स, बट दे आर सो मच सिंसियर, सो मच कमिटेड टू द डेमोक्रेसी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर बड़ाना ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर भाजपा नेता कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी का पटका पहनकर पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा भी मौजूद रहे। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लगातार देश के लोगों में बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए धर्मवीर ने बीजेपी पर विश्वास जताया और आज वह अपने दर्जनों साथियों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी परिवार में आते हैं उन्हें पूरा मान सम्मान मिलता है। उन्हें भरोसा है कि चुनाव तक यह परिवार और बढ़ता जाएगा। वर्तमान में आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर बड़ाना जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी ने कराया। हम सब वहां पर उपस्थित हैं, तो हम उनका परिवार में, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं और उनको और उनके साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। देश के लोग ही कह रहे हैं 400 पार और फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं 10 लाख पार, तो ये लोगों की आवाज है। भाजपा में शामिल होने के बाद धर्मवीर भड़ाना ने कहा कि विकसित भारत और पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पद छोड़कर भाजपा में आए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम पार्टी बनी थी, लेकिन आज पार्टी के नेता खुद ही भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए एक बेईमान पार्टी के साथ खड़े न होकर हमने मोदी को चुना है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पार्टी के सदस्यों से बिना सलाह मशवरा किए इंडिया गठबंधन में इसलिए शामिल हो गए ताकि वे ईडी से बच सकें, लेकिन वे बच नहीं पाए। पार्टी के कार्यकर्ता बने मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, उनकी नीतियों पर हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं बताया कि हम बेईमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जब पता चलता है जब वो जेल में चले जाते हैं, और कांग्रेस से जिस कांग्रेस को गाड़ी देते उससे गठबंधन कर लिया। हम एक ईमानदार पार्टी के लिए आए थे, ईमानदार पार्टी के साथ काम करने के लिए आए थे। हमें ये पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में इस तरह के काम भी होते हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी फंस गई, इसलिए हमने दुखी होकर के कांग्रेस से समझौता कर लिया, फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए कि शायद हम इनके सहारे से बच जाएंगे, मगर ईडी ने किसी को नहीं छोड़ा, ईडी पकड़ के ले जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सिरसा में जिला प्रशासन की ओर से गांव-गांव जागरूकता वाहन चलाए जा रहे हैं। सिरसा के उपायुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भी आमजन को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि जिला पुलिस सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने अपने स्तर पर अभियान चलाएं। इसके अलावा स्कूल महाविद्यालय में वे खुद जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने माता पिता को जागरूक कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सिरसा का अभियान 100% मतदान
अभियान को लेकर राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर होगा। वहीं जिले के अलग अलग जगहों को जागरूकता मतदाताओं ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो जागरूकता वाहन चलाए हैं यह अच्छा कदम है। इससे लोग अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद वोट डालेंगे और अन्य लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने बताया कि वे ऐसी सरकार चुनेंगे जो गरीब तबके के लोगों के हितों के बारे में सोचे और उनके क्षेत्र का विकास करवाए। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मोहनलाल बडोली का आज जींद पहुंचने पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जींद विधायक डॉक्टर कृष्णलाल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। मोहनलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि अब की बार भी भाजपा का फूल खिलेगा। सोनीपत में भाजपा की बहुत मजबूत टीम है। उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी की नाराजगी नहीं है और सभी कमल के फूल पर सहमत हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर कहा कि ईडी अपना काम कानूनी रूप से कर रही है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे तो बस सवाल उठाने का काम करते हैं। नाराजगी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही सब कुछ है और एक विचारधारा की पार्टी है। हम विचारधारा पे काम करते हैं, हम राष्ट्रवाद पे काम करते हैं और जो दूसरी पार्टियां नाराजगी उनमें होती है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नाराजगी नहीं। जितने भी देश में चाहे सीआईडी है, चाहे ईडी है, चाहे कोई बिजली डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट सरकारी है, वो सारा अपना काम करते हैं, कानून के अनुसार काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष के लोगों की आदत बन गई है, वो कोई ना कोई तो सरकारी एजेंसी निष्पक्ष काम करती है। विरोधी लोग तो ईवीएम पे भी सवाल उठाने का काम करते हैं और जब निर्वाचन आयोग उनको बुलाता है तो वो कोई बात अपनी नहीं रखते हैं। ये उधर अंबाला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया कल यमुनानगर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जब भी लोगों के बीच जाती हैं तो लोग स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के किसी न किसी काम का जिक्र करके उन्हें याद करते हैं। बंतो कटारिया ने कहा कि लोग अब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारी मतों से जिताकर प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष कहीं भी नहीं टिकता है। और वो आज इनसे के साथ साथ जब हम मिलने गए उन्होंने कहा रतनलाल कटारिया जी मेरे उन अच्छे दोस्तों में से थे जिनसे मैं मन की बात शेयर करती हूँ। आज रतनलाल कटारिया जी कहीं भी अंबाला की जनता की आवाज़ सुनते होंगे तो वो निश्चय ही अंबाला की जनता रतनलाल कटारिया जी को प्यार करती है और 25 मई को वो प्यार कमल का फूल बटन दबाकर दिखाएगी। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कल कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो चुनाव लड़ सके, इसलिए कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को दी है। भाजपा ने भी पार्टी वर्करों पर भरोसा न करते हुए दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हुए लोगों को टिकट दिया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे हर समय प्रदेश की जनता के बीच रहते हैं, विधानसभा में भी कमेरा वर्ग के हितों की आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए जनता को इनेलो का ही चयन करना चाहिए। इसने देश के कोयले की खदानों को लूटने का काम किया, जिसे देश का प्रधानमंत्री लुटेरा कह रहा था, जिसके बारे में कह रहा था कि हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो काला धन इन्होंने यहाँ से जो कमाया है पाई का हिसाब नहीं, जिसके ऊपर लूट की बात कही जा रही है। 35 मिनट पहले कांग्रेस से उसको सीबीआई का डर दिखा करके, ईडी का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। पता नहीं कौन सी वाशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास। विपक्ष में जो लोग रहते हैं तब तो चोर और उचक्के कहे जाते हैं, ये उस मशीन में डालते हैं, बाहर निकालते हैं, कहते रूप से धुला हुए। अपने साथियों में विश्वास करने की बजाय उस पूंजीपति को जिसके पास कई हजार करोड़ की संपत्ति है उसको टिकट देकर के आपके बीच में भेज दी। इस अवसर पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी व प्रकाश भारती भी मौजूद रहे।
जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला आज झज्जर में पार्टी की ओर से आयोजित एक समारोह में शिरकत की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और जल्द ही इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। जिला स्तर की बैठकों के बाद हर जिले से कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। इन सभी पर चर्चा के बाद लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि जननायक जनता पार्टी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतरे उनको जिताने। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गज डरे हुए हैं और कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पार्टी बदलने वाले नेता संगठन के प्रति समर्पित नहीं है। जो नेता संगठन के प्रति समर्पित नहीं होते वही राजनीतिक पार्टियां छोड़कर भाग रहे हैं और जो कार्यकर्ता संगठन के प्रति समर्पित होता है वह चुनाव में आखिरी समय तक डटा रहता है। तो हम दिग्गज क्या करते थे, तो सारे डर रहे और ये चीज साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। आज के दिन जननायक जनता पार्टी अपना संगठन को लेकर आगे बढ़ रही है और उस संगठन के प्रति समर्पण पार्टी को और मजबूत करने का काम करेगा। जो कार्यकर्ता समर्पित रहेगा वो संगठन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएगा। और तो चुनावी मौसम है, जब बीजेपी का सिटिंग एमपी कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस का सिटिंग एमपी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, आम आदमी की जिसको टिकट मिल गई सिटिंग एमपी वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय में पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आपके सांसद और विधायक सुशील रिंकू व शीतल अंगुराल के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों द्वारा कल आरोप लगाया गया था कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें भी बड़े ऑफर दिए गए हैं। उन्हें विभिन्न नंबरों से फोन आ रहे हैं। इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जाखड़ ने कहा कि बीजेपी समझदार पार्टी है और आरोप लगाने वालों को खुद के बारे में गलतफहमी हो गई है। उन्होंने कहा कि हम इन आरोपों को चुनाव आयोग के समक्ष लेकर जाएंगे। बीजेपी के ऊपर मंदबुद्धि का कभी इल्जाम नहीं लगा साहब। आप बताइए, जो माल बाजार में 5,000 रुपए में मिलता हो या 25,000 में मिलता हो, उसके 25 करोड़ कौन देगा साहब? ये लोग अपने आप को कुछ ज्यादा आंक रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जिन्होंने अपनी कीमत 25 करोड़ रुपए आंक रखी है। इनकी कीमत पंजाब के लोगों में बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। लोग आने वाले समय च बुखला के कल जेडे कह रहे सी भी धक्का हो रहा है, इन्होंने ज्वाइन किया कल शीतल अंगराल जी के घरे जाके, रिंकू जी के घरे जाके, थोड़े भी घरे आके गड़बड़ की है। शीतल जी के जाके उत्थे बूहे भन्ने हैं, गुंडागर्दी की है। मैं पंजाब सरकार को और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि इस किस्म की गुंडागर्दी के ऊपर नकेल डालें साहब। गौरतलब है कि पंजाब के जलंधर से आपके सांसद सुशील कुमार रिंकू और जलंधर पश्चिमी से विधायक शीतल अंगुराल कल बीजेपी में शामिल हुए हैं और इससे पहले कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू और महारानी परनीत कौर ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अतिरिक्त आज कई अन्य नेता पंजाब भाजपा में शामिल हुए हैं। जींद जिले के सच्चाखेड़ा गांव में स्थित हरियाणा का एकमात्र कृषि प्रशिक्षण केंद्र में किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेले का आयोजन किया गया। मेले का विषय उन्नत किसान समृद्ध भारत व कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व था। मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर जींद से मंडल प्रमुख सवेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैथल से एमसीसी हेड संजय गोंडवाल ने शिरकत की। मेले में काफी संख्या में महिला व पुरुष किसान पहुंचे और कृषि की नवीनतम जानकारियां हासिल की। इस दौरान सरकारी स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
पीएनबी के मंडल प्रमुख सवेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में किसानों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिन किसानों ने यहां से प्रशिक्षण लेकर आज अपना स्वयं रोजगार चला रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। कुछ किसानों ने प्रशिक्षण लेने के बाद यहां विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी लगाए हैं। जो है एफटीसी काम करते हैं और इस एफटीसी में हमारे यहाँ किसानों को हर तरह की जो प्रशिक्षण है, 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का जो भी प्रशिक्षण है फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है और इनको रहने के या उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी दिया जाता है। और इसके लिए हमारे विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए हमारे हिसार से जो हमारे डॉक्टर साहब हैं कृषि विश्वविद्यालय से, वहाँ से भी आते हैं। और इसके अलावा हमारे द्वारा जो प्रशिक्षण दिए गए हैं उसके अलावा कई ऐसे सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने अपने व्यवसाय शुरू किए हैं और इससे किसानों का और जो इतनी रिलेटेड जो एक्टिविटी है उनका काफ़ी योगदान रहा है। कैंप के संयोजक एफटीसी सच्चाखेड़ा के निदेशक डॉक्टर रमन शीलवंत ने बताया कि हर साल यहां केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया जाता है। यहां किसानों व उनके परिवारों को उन्नत व समृद्धि बनाने के लिए पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गा पालन व खेती से संबंधित अन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही ये केंद्र किसान परिवारों को ऋण मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभाता है ताकि वे स्वयं रोजगार स्थापित कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। पशुपालन है, मुर्गा पालन है और आपका मधुमक्खी, ताकि मतलब कि बंदा जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और अपनी इनकम जो है वो जनरेशन कर सके। फार्मिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा उठ सके। जैसे 2019-20 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक आह्वान दिया था आत्मनिर्भर भारत और हाउ टू डबल द फार्मर इनकम्स, कि कैसे फार्मर्स की इनकम्स को डबल किया जा सकता है। तो उसी के पैटर्न पे जो एफटीसी है वो ये काम कर रही है कि फार्मर्स की इनकम कैसे डबल की जा सकती है। छोटा सा एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको अगर बताना चाहूँ, जैसे गेहूँ है, गेहूँ हम लोग मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 19 रुपया, 20 रुपया, 21 रुपया, इतने रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन अगर इसकी अकॉर्डिंगली अगर आप प्रोसेसिंग के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़मीन जो है वो रबड़ नहीं है कि बढ़ नहीं सकती है, लेकिन हम तरीका बदल सकते हैं कि जो गेहूँ हम 20 रुपया, 19 रुपया, 21 रुपया जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रोसेस करके उसका अगर आटा बना के भी अगर सेल करना रहें तो 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये, ऑलमोस्ट डबल जो है वो जा सकता है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए औसतन वेतन 289 रुपये होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 261 रुपये है। सरकार के इस नोटिफिकेशन से पता चलता है कि हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपये मजदूरी मिलेगी। गोवा और कर्नाटक में सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। देश के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के बदले एनईटी स्कोर का उपयोग करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शिक्षा स्तर 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी स्कोर का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जून 2024 सत्र के लिए एनईटी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अगले सप्ताह उपलब्ध हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस पर काम कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित पॉलीक्लिनिक में विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली गई। सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उप सिविल सर्जन डॉक्टर मोनिका कौर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतु कौर और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सेक्टर 28 स्थित कम्युनिटी सेंटर से रोड शो की हरी झंडी दिखाकर की गई। रोड शो के माध्यम से क्षय रोग के बारे में जनता को जागरूक किया और गली गली में जाकर लोगों को क्षय रोग के लक्षण, जांच, उपचार तथा बचाव के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के अंत में टीबी मरीजों को पोषण किट्स देकर संदेश दिया कि दवाइयों के साथ टीबी मरीजों को उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया है। पंचकुला जिला को 2024 में ही टीबी मुक्त कर लिया जाएगा।
एरिया है, हाई प्रिवेलेंस एरिया, जहां हमारे टीबी के केसेस रिलेटिवली ज़्यादा पाए जाते हैं, वहां पे हमारे मतलब मेरी डीटीओ और उनकी टीम ने सुबह एक वॉकैथॉन किया और लोगों को जागरूक किया। और फिर मैंने हेल्थ वर्कर्स की मतलब को जो अच्छे काम करते हैं उनको एक सम्मानित भी किया मोटिवेट करने के लिए। एक पोर्टेबल एक्सरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में हमें दिया है, वो भी उसके बारे में अपनी टीम को बताया, उसको आगे लॉन्च किया कि जी वो उसके द्वारा कैंप्स में जाके घर घर भी एक्सरे हो सकते हैं। पंचकुला के भानु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में पद्मश्री भारत भूषण योगी द्वारा 3 दिवसीय योग विज्ञान व चिकित्सा शिविर का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पीसीएस निम्बाडिया महानिरीक्षक द्वारा योग और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भारत भूषण का स्वागत किया गया और उनके द्वारा योग और योग विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्य की सराहना की गई। योगी भारत भूषण ने इस अवसर पर उपस्थित सभी योग साधकों को योग की महत्ता के बारे में जानकारी दी और कहा कि योग एक महज जीने की कला है और इसके माध्यम से तनाव रहित जीवन शैली का आनंद लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवान और पदाधिकारी अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना योग के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने शिविर के दौरान विभिन्न योग अभ्यास का प्रदर्शन किया और जानकारी दी। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को अपने अपने परिवारों को भी योग के प्रति प्रेरित करने का आह्वान किया। प्राप्त कर रही हैं, वहाँ पर हमारे जवान लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इस शिविर में एक विशेष प्रकार का जो प्रशिक्षण इनको दिया गया कि अगर इनको किसी छोटे से स्थान पर भी निरुद्ध कर दिया जाए या अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें ऐसे स्थान पर जहां दौड़ भाग करने की कुछ भी एक्टिविटी करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, वहां भी वो किस तरह से अपने आप को चुस्तीला, फुर्तीला, स्मार्ट, संतुलित और फोकस्ड होकर के बिना विचलित हुए अपने कर्म पथ पर वो लगे रह सकेंगे। इस दौरान महानिरीक्षक पीसीएस निम्बाडिया ने कहा कि योग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आईटीबीपी में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और बल के जवान योग करके अपने आप को फिट रखते हैं। वह उन्हें दुर्लभ क्षेत्रों में भी योग क्रिया से ड्यूटी करने में मदद मिलती है। प्राप्ति होती है जो माइनस टेम्परेचर में हमारे जवान रहते हैं, बाहरी ऊर्जा के बजाय हमारी जो आंतरिक ऊर्जा उस पर हमारा ज़्यादा विशेष जोर रहता है। कम ऑक्सीजन में कैसे हम अपने आप को फुल एनर्जाइज कर सकते हैं, वो गुरुजी ने 2005-06 में, मुझे याद है कि हमारा आईटीबीपी का जो देहरादून कैंप में है वहाँ पर योग विशेष शिविर चलाया था। उस वक्त इवन हमारे जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं जब भी वो जाते थे गुरुजी ने उनके लिए भी शिविर चलाया था मृथी के अंदर कि कम ऑक्सीजन में कैसे अपने आप को ऊर्जावान रखते हैं। तो प्राणायाम एक श्रोत्र है। चंडीगढ़ में पहली बार सिल्वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव करवाया जा रहा है। कल से शुरू यह महोत्सव 31 मार्च तक जारी रहेगा। चंडीगढ़ में कल शाम इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर कई प्रसिद्ध फिल्म शख्सियत उपस्थित रही, जिनमें फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी, राजश्री देशपांडे और रसिका दुग्गल इत्यादि शामिल हैं। सिल्वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय भाषाओं में सिनेमा के अतिरिक्त विश्व सिनेमा को देखने व जानने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंच, अमेरिकन, सर्बियन सहित 88 फिल्मों को महोत्सव के दौरान देखा जा सकता है। बोमन ईरानी ने इस अवसर पर कहा कि फिल्में विचार और संस्कृति के आदान प्रदान का यह बेहतर माध्यम है और हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में बहुत सी फिल्में मौजूद हैं। वे भारतीय फिल्में विश्व सिनेमा की रौनक बढ़ा रही हैं। बंद ऑफ कर दो और अगर आपको कहानी समझ में आए, दैट्स अ ग्रेट फिल्म। बट आवर कल्चर्स, आवर डाइवर्सिटी, इंडिया जैसे कि आप जानते हैं, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ टू द ईस्ट टू द वेस्ट टू द सेंट्रल, हर 100 मील के बाद एक अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग भाषा होती है, एक अलग लोग होते हैं, एक अलग कल्चर होते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग दैट इंटरनेशनली एंड नेशनली। आर्टिस्टिक डायरेक्टर वीना पॉल ने इस अवसर पर कहा कि महोत्सव के दौरान अर्थ आधारित सिनेमा की झलक को देखने का अवसर मिलेगा, जिसमें लोगों को थोड़ी दिलचस्पी आएगी। तो वो है, फिर छोटे फिल्म है, फिर बच्चों के लिए भी बनाया है एक सेक्शन कि सुबह 9 बजे 9:30 बजे बच्चे आके देख लें। तो फ्रेंच फिल्म्स हैं, अमेरिकन फिल्म है, सर्बियन फिल्म है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सदस्य हरिंदर संधू सहित अन्य ने भी महोत्सव के आगाज के अवसर पर सिनेमा से संबंधित अपने विचार साझा किए।
बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, हर किसी के लिए एक फिल्म है। और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी फिल्म है। हर ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं उनको अब कैसे जूझते हैं, बच्चा क्या सपना लेता है, उसको कैसा पूरा करता है। और मैं फेस्टिवल के साथ जुड़ी हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ 24 साल से थिएटर में काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि जो सिनेमा का माध्यम है, ये इसकी पहुँच बहुत दूर तक है। यह महोत्सव युवाओं के लिए एक फिल्म स्टार्टअप के रूप में भी देखा जा सकता है और सिनेमा में रुचि रखने वाले लोग फिल्म निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।